हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल EGS इजी गवर्नमेंट जॉब्स में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो पेपर स्ट्रेटजी है, उनका पेपर सिलेबस है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करी जाए HSSC के एग्ज़ाम की। तो गैस आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना और इसी तरह की अन्य जानकारियाँ जैसे जॉब नोटिफिकेशन या कोई और अदर अपडेट HSSC द्वारा या किसी भी अदर डिपार्टमेंट द्वारा सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज हम बात करते हैं डिटेल में, अच्छे से बात करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे की जाए, कौन कौन से टॉपिक लिए जाएं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं HSSC के पेपर में और क्या स्ट्रेटेजी होती है। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो HSSC का पेपर होता है वह 90 नंबर का रिटन पेपर जो होता है गाइस वो 90 नंबर का होता है और जो 10 नंबर हैं गाइस वो आपको सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के दिए जाते हैं। जो आपका पेपर रिटन पेपर होगा उसमें 90 मार्क्स का पेपर होता है और जो 10 नंबर का होते हैं वो आपको सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के दिए जाते हैं। अब ये सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या होता है गाइस, जैसा कि आपको पता है हरियाणा में ये 10 नंबर अलग से जुड़ते हैं। वो कंडीशन फुलफिल होने पे आपको ये 10 नंबर मिलते हैं। जैसे 5 नंबर तो वैसे मिलते हैं कि जिनके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जिनका कोई ब्रदर, फादर, मदर या हस्बैंड के वाइफ या वाइफ का हस्बैंड, अगर ऐसी कंडीशन जो उनकी होती हैं अगर वो फुलफ़िल नहीं हो पाती, जैसे कि आपके घर में कोई जॉब नहीं है गवर्नमेंट जॉब, तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। और ऐसे ही 5 नंबर का एक फादर की डेथ वाला केस होता है, वो आपको हम एक अलग वीडियो में डिटेल में समझा देंगे। पर फिलहाल के लिए इतना ही कि आपको सिर्फ 90 नंबर के रिटन पेपर होता है जिसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो गाइस हम टॉपिक वाइज बात करते हैं। ये जो सब्जेक्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं यह सब्जेक्ट वो हैं जहाँ से HSSC प्रश्न पूछता है। सबसे पहले हरियाणा जीके। हरियाणा जीके से गाइस यहाँ से आपको 22 से 25 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाएंगे। तो गाइस हरियाणा जीके से अभी हम डिटेल में बात भी करेंगे इसमें कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ से उठाए जाते हैं। तो बस मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि हरियाणा जीके से आपको 22 से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो गाइस अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं। यहाँ से आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पर हरियाणा के पेपर में मैथमेटिक्स में। अभी हम इसके भी टॉपिक की बात करेंगे, पर अभी हम आपको सिर्फ एक ऊपर से आपको मार्क्स की क्वेश्चन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वेटेज है, वो बता रहे हैं। इंग्लिश का भी सेम ही है सर, यहाँ पे आपको 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। और हिंदी में भी आपको यहाँ मतलब 6 से 8 या 10 कह लो, आपको ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है जी। और साइंस में भी ऐसे होता है, 8 से 10 या 6 से 8 क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिल जाते हैं। रीजनिंग के भी ऐसे ही होता है। और हरियाणा जीके में आपका काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, वो अभी हम आगे डिटेल में करेंगे। और कंप्यूटर हालांकि जो अभी ग्राम सचिव और कैनल पटवारी और पटवारी के पेपर हैं वहाँ पर तो ये आपका जो रीजनिंग है ये कंप्यूटर है ये मांगा गया है। और जो पेपर हुए थे जो कैंसिल हुए हैं पीछे पेपर, उनमें अगर एनालिसिस किया है तो 8 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए हैं गाइस। तो ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये HSSC फॉलो करता है। तो आगे हम इनके टॉपिक वाइज बात करते हैं। हरियाणा जीके गाइस, हरियाणा जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हरियाणा के पेपर के लिए। ये 22 से 23, 24, 25 मार्क्स आने की संभावना होती है। ये इसमें टॉपिक हैं जो कवर होते हैं जहाँ से हरियाणा क्वेश्चन पूछता है पेपर के अंदर। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। गाइस हिस्ट्री ऑफ हरियाणा में डिटेल में आप जितने भी राजा महाराजा शासक, जितने भी जैसे पुष्यभूति से लेके हर्षवर्धन से लेके रजिया सुल्तान और ये आपका मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, पानीपत के युद्ध, जितना भी कुछ हुआ है वो आपका सारा हिस्ट्री ऑफ हरियाणा में आ जाता है और वहाँ से आपके मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। और ऐसे ही मेकिंग ऑफ हरियाणा। गाइस मेकिंग ऑफ हरियाणा में जैसे कि हरियाणा कैसे बना, आपको पता होगा गाइस हरियाणा पहले पंजाब का ही हिस्सा होता था।
तो काफ़ी विद्रोह हुए, काफ़ी रेवोल्यूशंस हुए, तो बात उठाई गई, क्रांतियाँ भी हुई। तो ये आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको पता लगता रहेगा। तो गैस कहने का मतलब है मेकिंग ऑफ हरियाणा का प्रोसेस जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वहाँ पे से आपका एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। गैस सेंसस ऑफ हरियाणा, जनगणना जिसे हम कहते हैं। गाइज यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की पक्की पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ से जैसे कि लिटरेसी रेट क्या है, आपकी साक्षरता रेट क्या है, आपका सेक्स रेशो क्या है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, वो आपका यहाँ पर आने की संभावना होती है। और जैसे पढ़ाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कौन सा ज़िला छोटा, कौन सा ज़िला बड़ा, ये सब यहाँ पर आते हैं। और कितने ज़िले हैं, कितना मंडल है हरियाणा में, सब कुछ ये आपका सेंसस में आ जाता है। तो आपको ये भी एक टॉपिक है जो करना ही करना होता है। आगे आ गया नॉवल एंड न्यूज़पेपर। गाइज ये जो नॉवल एंड न्यूज़पेपर है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि कौन सा न्यूज़पेपर या कौन सी नॉवल किसके द्वारा लिखी गई है, या फिर पहला नॉवल या पहला न्यूज़पेपर ऑफ हरियाणा कौन सा है। तो आप ये कर सकते हैं, इसे आप स्किप नहीं कर सकते। ऐसे ही फेमस पर्सनैलिटी ऑफ हरियाणा। फेमस पर्सनैलिटी ऑफ हरियाणा में जितने भी हमारे फेमस मैन, फीमेल या मेल रहे हैं, जैसे कि ताऊ देवीलाल चौटाला, और आपके अभी मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला हो गए हैं, ताऊ देवीलाल हो गए हैं, ताऊ बंसीलाल, नेकी राम शर्मा, ये जितनी भी फेमस पर्सनैलिटी हैं, इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं या इनके जो गांव हैं वो आपको याद करने हैं। इनसे क्वेश्चन अक्सर ही पूछ लिया जाता है कि ये कौन से गांव से बिलोंग करते थे, या इनके जो उपनाम होते हैं कि जैसे हरियाणा का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है, किसान का मसीहा किसे कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पॉलिटी ऑफ हरियाणा। गैस पॉलिटी ऑफ हरियाणा अगर आप चेक करोगे तो इसमें बात करते हैं हम कितनी विधानसभा सीटें, कितनी लोकसभा सीटें, और हरियाणा में कितनी टोटल सीटें हैं, कितनी आरक्षित सीटें हैं, किसकी सरकार है। ऐसे क्वेश्चन इसमें से अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और जैसे कि सेंसस ऑफ हरियाणा था, उसमें आपको तहसीलें कितनी हैं, सब तहसीलें कितनी हैं, और आपका मंडल वो मैंने आपको बता ही दिया। रिवर सिस्टम ऑफ हरियाणा, कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ ख़त्म होती हैं हरियाणा में, और बांध होते हैं इसमें, कौन कौन सा बांध कौन सी नदी पर कौन से एरिया में पड़ता है। नेशनल हाईवे से एक क्वेश्चन आने का बहुत पॉसिबिलिटी होती है गाइज, जैसे कि ये वाला नेशनल हाईवे कहाँ पर है, ये वाला नेशनल हाईवे कहाँ पर है। तो ऐसे आप इसकी तैयारी कर सकते हो। हड़प्पन साइट। गाइस हमें पता है हड़प्पन साइट, जैसे कि इसे हम हिंदू सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसके कुछ जो साइट्स हैं वो हरियाणा में भी हैं। तो आपको वो साइट्स हरियाणा में जो पड़ती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि कहीं से कुछ मिला है, कहीं से कुछ मिला है, वो आपको याद करना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एक टेम्पल, मस्जिद और मज़ार ऑफ हरियाणा, कि हरियाणा में कौन सा मंदिर कहाँ पर पड़ता है, कौन सी मज़ार कहाँ पर पड़ती है, कौन सा गुरुद्वारा कौन से शहर में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और कौन सी मज़ार, जैसे मकबरे भी हुए हैं काफ़ी पानीपत में और हरियाणा में। तो ऐसे आपने वो सब आपको पता होना चाहिए गाइज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा के पेपर के अकॉर्डिंग। नेशनल पार्क हो गए हरियाणा के, वेटलैंड हो गए हरियाणा के, ये मोस्टली जो टॉपिक हैं आप ये कवर कर सकते हो। और अदर आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हरियाणा के बारे में, आर्ट एंड कल्चर हो गया जैसे, और अपनी ये जैसे अपनी वेशभूषा जो हम ड्रेसिंग सेंस कह देते हैं वो हरियाणा की पता होनी चाहिए। एग्रीकल्चर और मिट्टी कैसी पाई जाती है हरियाणा में, ये आपको टेम्परेचर क्या होता है, वातावरण क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए गाइस। तो ये हरियाणा जीके का टॉपिक है। 23 से 25 क्वेश्चन आने की संभावना इसमें से होती है गाइस, तो आप ये बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएं। तो आगे हम चलते हैं मैथमेटिक्स। गाइस मैथमेटिक्स अगर देखा जाए तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है किसी भी पेपर के लिए। तो हम इसमें कुछ टॉपिक हैं जो कि हर बार HSSC यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। वैसे तो आप सारा ही मैथ करके जाएं क्योंकि कुछ पता नहीं होता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, पर पिछले पेपर के एनालिसिस पे हमने देखा है कि जैसे SSC कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ से हर बार पूछता है या रिपीट करता है। जैसे कि गाइस सिंप्लीफिकेशन हुआ, यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाता है।
आपका यहाँ पर ये हुआ, आपका ट्रेंड्स हुआ, एवरेज हुई, परसेंटेज हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, एडवांस मैथ्स। गाइस कोई भी पेपर हो हरियाणा का, इवन ग्रुप डी का पेपर भी अगर होता है तो आप वहाँ पर भी ये मत सोचिए कि एडवांस मैथ नहीं आएगा। गाइस आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, तो आप एडवांस मैथ भी करके जाइएगा। हो सकता है आपके ग्रुप डी के पेपर में भी एडवांस मैथ आ जाता है, तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते। गाइस परसेंटेज हो गया, और आपका नंबर सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एजिस हो गया। तो गाइस ये ऐसे टॉपिक हैं जिसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप और टॉपिक भी कवर कर सकते हैं, पर ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको करके ही जाने हैं। इनमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा गाइस। अब आते हैं हम इंग्लिश पर। इंग्लिश में गाइस वैसे तो इंग्लिश आपको पता है सारी ही इम्पोर्टेंट होती है। कोई कोई किसी की कहीं से तार जुड़ी होती है और किसी की कहीं से तार जुड़ी होती है, तो ये वैसे तो सारा ही खुद में इम्पोर्टेंट हो जाता है, पर कुछ टॉपिक हैं जो कि अलग से इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे कि हम कहते हैं एनोनिम्स एंटोनिम्स, ये एक गाइस आता ही आता क्वेश्चन इसमें से पक्का होता है। और एरर स्पॉटिंग फ्रेज होते हैं जिसमें हमें गलती में छांटनी होती है, वो होता है एरर करेक्शन कह लो। एक आइटम एंड फ्रेज होता है गाइस, आइटम एंड फ्रेज हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ हर पेपर में, HSSC का पेपर हो, SSSC का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना होता है, ज़्यादा भी आ सकता है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन गाइस यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, एक्टिव पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, इम्प्रूवमेंट। ये जो गाइस ये वाले जो टॉपिक हैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है करना है। सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट हो गया और रीअरेंजमेंट वगैरह, ऐसे ऐसे टॉपिक गाइस मोस्टली आ जाते हैं पेपर में। अब आते हैं हिंदी। हिंदी के गाइस मुहावरे, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, काल, क्रिया, उपसर्ग, एरर डिटेक्शन, ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश टू हिंदी, जम्बलिंग ऑफ टेंस, ये जो गाइस टॉपिक हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हरियाणा के पेपर के वजह पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए ये 8 से 10 या 6 से 8 की एवरेज रखते हैं हरियाणा के पेपर में, तो आप इन्हें ज़रूर कीजिएगा। आगे साइंस, साइंस वैसे तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप 8 से 9th 10th 11th 12th जो भी आपकी, चलो 11th 12th नहीं पर 9th 10th तक की जो साइंस है वो आप ज़रूर करके जाएं, टॉपिक कवर ज़रूर करें। जैसे केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, ठीक है, और आपकी इन्वेंशन, किसने क्या इन्वेंशन की, फिजिक्स हो गई। टॉपिक छोटे ही टॉपिक होते हैं, ज़्यादा हार्ड वाले टॉपिक नहीं होते। बोटानी, जोलॉजी, ये जो टॉपिक हैं गाइस ये आप इनको अच्छे से करके जाओगे। जोलॉजी वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, पर ये जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गई और इन्वेंशन हो गई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से अक्सर ही आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसकी जो एवरेज है गाइस वो भी 8 से 10 या 6 से 8 आप कह सकते हो, ऐसी ही इसकी एवरेज जो होती है, वेटेज होती है। रीजनिंग के टॉपिक गाइस, रीजनिंग का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आप मतलब स्किप कर सकते हो। वैसे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं सीरीज़ में से, एनालॉगी में से। ये जो हो गए हैं आपके डायरेक्शन हो गया, और रैंकिंग, फिगर काउंटिंग हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, एनालॉगी हो गई, ये जो हो गए हैं डिस्टेंस, क्लॉक, ब्लड रिलेशन वगैरह, ये जो ऐसे ऐसे टॉपिक हैं गाइस यहाँ से आपको मोस्टली क्वेश्चन मिल जाएगा। वैसे आप ज़्यादा अपना जो है अपना एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज रिलेशन पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, यहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं गाइस। तो आपको ये भी अच्छे से करके जाना है। आगे इंडिया जीके, इंडिया जीके में गाइस बहुत सारा वास्ट टॉपिक है ये कभी ख़त्म होने वाला टॉपिक नहीं होता। यहाँ से आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके जानी होती है। जैसे इंडियन हिस्ट्री, पहला जो सब्जेक्ट है वो इंडियन हिस्ट्री आता है। इसमें इंडियन हिस्ट्री में भी एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, 3 तरह की हिस्ट्री होती है। एक पुरानी हिस्ट्री, एक मध्यकालीन हिस्ट्री और एक आधुनिक हिस्ट्री। तो ये तीनों आपके करके जानी होती हैं। कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 1857 की क्रांति भी होती है, वो भी आपको काउंट करनी होती है, वो भी आपको पढ़ के जानी होती है। ऐसे ही गाइस इंडियन पॉलिटी हो गई। इंडियन पॉलिटी में एक ही कंसेप्ट है जो आपको
करना होता है वो है पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका लगभग सारा पॉलिटी कवर हो जाता है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन अवश्य मिल जाता है। गाइस इंडियन ज्योग्राफी हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो नेचर है, उसके बारे में होता है। इस यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारी सबसे ऊंची पहाड़ी, सबसे ऊंचा ग्लेशियर, सबसे ज़्यादा डीप या बड़ा जो ओशियन है, ऐसे से हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको भी ये इंडियन ज्योग्राफी करके जानी है। इंडियन इकोनॉमी होता है, इसमें कंसेप्ट होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई हो गया, या इंडेक्सेस होते हैं जैसे कि ह्यूमन इंडेक्सेस, डेवलपमेंट इंडेक्सेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसे इंडेक्सेस इसमें होते हैं। तो आपको ये वाला इंडियन इकोनॉमिक टॉपिक जो है ये भी करके जाना है। ये मोस्टली करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाता है आपका। यहाँ से क्वेश्चन वैसे बने या ना बने, पर इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर रिलेट करके आपको क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं गाइस। ये आपको करंट अफेयर में ज़्यादा फोकस करने को देता है, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आते हैं। और मिसलिनियस गाइस, जैसे कि हम पता है जीएस का पार्ट होता है, ये बहुत ही वेटेज रखता है कि जैसे फर्स्ट इन ऑल, कि सब हमारा पहला प्रधानमंत्री कौन था, हमारी पहला मुख्यमंत्री कौन था, पहला पढ़ने वाला या पहला चांद पे जाने वाला, ये जो पहली वाली चीज़ें होती हैं ये अक्सर ही पेपर में 1 या 2 पूछ ली जाती हैं। तो आपको ये भी करना होता है। आर्ट एंड कल्चर हो गया, जैसे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा जो है ड्रेसिंग कोड होता है, या उनकी जो डांसिंग नृत्य होते हैं वो कौन से होते हैं, ऐसी जो क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। प्राइज़ एंड अवार्ड, जैसे अर्जुन अवार्ड या सूर्य अवार्ड, इनके कौन कैसे दिए जाते हैं, क्या कंडीशन होती है, और इनकी प्राइजेस कितने दिए जाते हैं, अमाउंट कितनी दी जाती है इनके साथ, वो होता है किनको मिला है, ये पूछ लिया जाता है करंट अफेयर से। इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस, वही मैंने जो आपको बताया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स, ऐसे इंडेक्स होते हैं, आप सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा। ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स, ये काफ़ी इंडेक्स होते हैं, जीडीपी इंडेक्स। तो आपको ये सारे इंडेक्स भी फॉलो करने होते हैं। यहाँ से आपको करंट अफेयर से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे कंप्यूटर, गैस कंप्यूटर, अब जैसे कैंडल पटवारी हुआ, पटवारी ग्राम सचिव, ऐसे जो क्वेश्चन हुए इनमें एक कंप्यूटर का क्वेश्चन 8 से 10 मार्क्स के पूछे गए हैं। इनकी एवरेज जो हमने निकाली है वो 8 से 10 क्वेश्चन की एवरेज निकल के आती है। इसमें जो टॉपिक कवर हो रहे हैं वह हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहला कंप्यूटर क्या था, किसने बनाया था, इन्वेंशन किसने की थी, वो आपको यहाँ से पढ़ के जाना होता है। स्टोरेज एंड मेमोरी हो गया, स्टोरेज और मेमोरी कंसेप्ट होते हैं, क्या होती है, कितनी होती है, वो आपको पढ़ के जाना है। बेसिक, जो बेसिक इसकी होती हैं, पहला कंप्यूटर में वही मैंने आपको बताया, बेसिक कंप्यूटर के बारे में जो भी आप जानते हैं वो आपको पढ़ के जाना है। इनपुट आउटपुट, कौन कौन से डिवाइसेस इनपुट होती हैं, कौन कौन सी आउटपुट होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो सब आपको करके जाना होता है। प्रोग्रामिंग, गाइस प्रोग्रामिंग एक हायर लेवल का कंसेप्ट है, ये यहाँ से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज आ गई, बाइनरी लैंग्वेज आ गई, ये आपको करके जानी होती है। बाइनरी लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे बाइनरी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वायरस क्या होता है, एक्सटेंशन जैसे .ppt, .jpg, ये एक्सटेंशन पूछी जाती हैं कि ये किस चीज़ की एक्सटेंशन है। तो गाइज़ आपको ये वाली एक्सटेंशन भी हर तरह की करके जानी है। इंटरनेट के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं कि इंटरनेट पे वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ऐप क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे, वेब सर्वर क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। आपको ये वाला टॉपिक भी करके जाना है इंटरनेट का। और फुल फॉर्म, गाइस फुल फॉर्म होती हैं जो, जैसे हम कह देते हैं फुल फॉर्म होती हैं, MP3 की क्या फुल फॉर्म हो गई, MP4 की क्या फुल फॉर्म हो गई, ऐसे फुल फॉर्म होती हैं। तो वो आपको सारी फुल फॉर्म करके जानी होती हैं। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लॉजिक गेट होते हैं गाइस, ज़्यादा हायर लेवल पे नहीं जाना है, जो 5 लॉजिक गेट होते हैं वो आपको करके जाने हैं। वहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ से आपको कुल मिला के कंप्यूटर भी, जो ग्राम सचिव और कैंडल पटवारी के पेपर हैं वहाँ पर आपका कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से गाइस आपको 8 या 10, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं पेपर के अंदर।